अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिज़िक्स। आज हमारे पास है नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 5 के ग्रेविटेशन के हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और ये हमारे पास नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है फिज़िक्स 9th क्लास की, उसके हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे तो उनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास है टू आइडेंटिकल्स balls of masses 1000 kg each have distance of 50 meter between their center. Find the gravitational force between the balls. तो हमने gravitational force को फाइंड करना है। तो आइडेंटिकल जैसे कि हमें बताया गया है कि बॉल्स क्या है आइडेंटिकल, ये नहीं इसका हमारे पास दोनों का जो मैस है वो हमारे पास सेम है, उनके जो दरमियान डिस्टेंस है तो वो हमारे पास 50 मीटर है। तो हम डेटा लिखते हैं, हमारे पास क्या है m1 हमारे पास 1000 kg, m2 आइडेंटिकल है तो वो भी हमारे पास 1000 kg आ गया और d जो है हमारे पास 50। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ जो g है वो हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है 6.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। तो अब हम डेटा में वैल्यू पुट करते हैं। g की वैल्यू हमने पुट की 6.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 11 और m1 की वैल्यू भी 1000 है और m2 की वैल्यू 1000 है और d स्क्वायर d हमारे पास 50 गिवन है तो 50 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। सो हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे ये, तो हमारे पास ये 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6.673 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 आ जाएगा और 50 का हमारे पास जो स्क्वायर है वो 2500 आ जाएगा। सो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 2.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 8 न्यूटन। तो यही हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। सो जब हमारे पास दो मैसेज 1000 kg हो और उनके दरमियान जो डिस्टेंस हो 50 मीटर हो तो उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो हमारे पास क्या होगी 2.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 8 न्यूटन। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। सो अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि हमारे पास टू मैसेज ऑफ 2 multiply 10 exponential 10 kg and 4 multiply 10 exponential 20 kg experiences a gravitational force of 1000 Newton. Find the separation between the two stars. तो ये 2 स्टार्स है हमारे पास जिनके मैस हमारे पास गिवन है। एक का हमारे पास जो मैस है वो हमारे पास 2 एक्सपोनेंशियल 10 है, दूसरे का मैस इसको हम m1 कह देते हैं और दूसरे को m2 जो कि 4 एक्सपोनेंशियल 20 kg है। फोर्स अब हमारे पास गिवन है जो कि 1000 न्यूटन है। अब हमने सेपरेशन डिस्टेंस यानी d को फाइंड करना है। जैसे कि हमारे पास पहले प्रॉब्लम में हमारे पास फोर्स को फाइंड करना था हमने और ये तीनों चीजें गिवन थी। अब हमारे पास फोर्स गिवन है, हमने d की वैल्यू यानी सेपरेशन डिस्टेंस d को हमने फाइंड करना है। तो वही हमारे पास फार्मूला यूज होगा F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। सो रीअरेंज करेंगे, ये हमारे पास डिवाइड है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास F जो है वो और डिवाइड में आ जाएगा। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई F आ जाएगा हमारे पास। सो g की वैल्यू हम जानते हैं कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 11 हमारे पास है और ये हमारे पास m1 की वैल्यू हमने पुट की है और ये हमारे पास m2 की वैल्यू 4 एक्सपोनेंशियल 20 डिवाइड बाय हमने फोर्स की वैल्यू 1000 से इसको डिवाइड किया। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा d इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 53.384 एक्सपोनेंशियल 19 आ जाएगा डिवाइड बाय 1000 को हम 10 पावर 3 लिख सकते हैं। सो 10 पावर 3 इक्वेशन के ये हमारे पास डिवाइड में है, हमारे पास इक्वेशन के ऊपर ये हमारे पास ऊपर जाएगा ये पावर जो है तो हमारे पास साइन चेंज हो जाता है, प्लस में तो माइनस में हो जाता है और माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, सो ये पावर ऊपर गई तो माइनस में आ गया और उसको हम 19 माइनस हमने 3 किया तो हमारे पास 16 आ गया। सो अब हमारे पास क्योंकि हमने d फाइंड करना है और ये हमारे पास क्या है d स्क्वायर है, तो d स्क्वायर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये हमने
स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड से, सो डी स्क्वायर और रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और इसका हम कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर रूट लेंगे 53.384 एक्सपोनेंशियल 16 का, तो डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 3.7 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर आ जाएगी। और या डी को हम अगर किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो 7.3 एक्सपोनेंशियल 5 किलोमीटर आ जाएगी, यानी इसको हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे मजीद और इसके हमारे पास जो आंसर है किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये हमने सेपरेशन डिस्टेंस डी को फाइंड करना था, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, जब हमारे पास दो स्टार्स होंगे 4000 kg और उनके मैसेज गिवन होंगे तो हमारे पास सेपरेशन डिस्टेंस इतने किलोमीटर आएगा। ठीक है, सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 हमें क्या कहता है कि हमारे पास कैलकुलेट द वैल्यू of G at the height of 1500 किलोमीटर above the surface of Earth। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है जी वैल्यू ऑफ G, जो कि हाइट कितनी हाइट पे 1500 किलोमीटर पे। ठीक है, तो हमने डेटा लिखते हैं G हमने फाइंड करना है G और H की वैल्यू हमारे पास 1500 किलोमीटर है। तो ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे तो हमारा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलो की जगह हमारे पास 10 एक्सपोनेंशियल 3 आ जाएगा, यानी कि सो 1500 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंशियल 3 मीटर आ जाएगा। अब ये चीज़ हमने नोट करनी है कि हमारे पास देखो हाइट एट 1500 किलोमीटर अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ है। अब अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ है तो इसमें हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी ऐड होगी। ये अगर आप फिगर देखिए, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अर्थ है और ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस है, आर रेडियस ऑफ अर्थ। अब रेडियस ऑफ अर्थ की जो वैल्यू है इसको हम कैपिटल आर या जो इस बुक में है वो आर इंटू ई से सब्सक्रिप्ट में ई से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि 6400 किलोमीटर है। और इसको हम मीटर में चेंज करते हैं तो हमारे पास किलो को हम एक्सपोनेंशियल 3 में नहीं ये उसमें चेंज करते हैं, प्रीफिक्स जो हमारे पास आप लोगों ने पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में, तो किलो हमारे पास 10 एक्सपोनेंशियल 3 होता है। सो 6400 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंशियल 3 मीटर आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास है रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये जो हमारे पास क्या लिखा हुआ है हाइट अबाउ दी सरफेस ऑफ अर्थ। सो यहाँ तक हमारे पास अर्थ का रेडियस आ गया और ये हाइट है उससे अबाउ, यानी h इज इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट है जो कि हमारे पास 1500 किलोमीटर है। सो हम इसमें रेडियस को ऐड करेंगे, टोटल हाइट जो होगी उसमें हम क्या करेंगे, रेडियस को ऐड करेंगे, तभी हम जाके वैल्यू ऑफ G निकाल पाएंगे। सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसलिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, G इज इक्वल टू जी एम, और आर स्क्वायर नहीं होगा बल्कि आर प्लस एच स्क्वायर होगा, क्योंकि ये सरफेस से अबाउ सरफेस अर्थ है। ठीक है, वैसे हमारे पास ये जो चीज़ है वो सिर्फ हमारे पास डिवाइड में आर स्क्वायर है फार्मूले में। ठीक है, अब क्योंकि हाइट अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ है तो रेडियस के साथ वो हाइट भी हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर होल स्क्वायर आ जाएगा, आर प्लस एच होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो हमने वैल्यू पुट की है, ये फार्मूला G इज इक्वल टू जी एम ई। जी हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एम ई हमारे पास या स्मॉल एम ई से भी आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ अर्थ है जिसकी वैल्यू हमारे पास 6 एक्सपोनेंशियल 24 kg है, और ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारे पास दोनों एक ही फार्मूला है, रिप्रेजेंटेशन इसमें थोड़ी डिफरेंट है, बस आप जो भी यूज़ करें सेम फार्मूला है। इसको हमने आर को जो रेडियस ऑफ अर्थ है कैपिटल आर है, इस नई बुक में आर ई से रिप्रेजेंट किया गया प्लस एच, और जो कैपिटल एम ई जो मैस ऑफ अर्थ है उसको स्मॉल एम इंटू सब्सक्रिप्ट में हमारे पास ई लिखा गया। तो ये सेम फार्मूला है, दोनों हमारे पास G इज इक्वल टू जी एम ई और आर ई प्लस एच होल स्क्वायर आ जाएगा। ये एम ई जो है मैस ऑफ अर्थ है और ये आर ई जो है हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है। सो वैल्यू पुट करते हैं, G की वैल्यू हम जानते हैं 6.67 एक्सपोनेंशियल -11, एम ई मैस ऑफ अर्थ जो कि 6 एक्सपोनेंशियल 24, और हमारे पास नीचे आर ही है रेडियस ऑफ अर्थ जो कि हमारे पास 6400 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंशियल -3 है, +3 हो गया। और फिर हमारे पास जो हाइट गिवन है 1500 किलोमीटर, उसको हम मीटर में चेंज किया तो 10 एक्सपोनेंशियल 3 आ गया, और ये हमारे पास इसमें स्क्वायर है। ठीक है, ये क्यूब लिखा गया, ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है, तो ये हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 40 एक्सपोनेंशियल 13 आ गया, और नीचे हमारे पास 7900 एक्सपोनेंशियल 3 होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 79 एक्सपोनेंशियल 5 आ गया और होल स्क्वायर। तो उसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, G की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.0064 एक्सपोनेंशियल 3
आ जाएगी और ये हमारे पास इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है क्योंकि एक्सेलरेशन है। और इसको हम मजीद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये हमारे पास यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी एक पॉइंट हम मूव करेंगे यहाँ तक आ जाएगा, 2 पॉइंट हम मूव करेंगे 1 2 और ये 3, तो माइनस होगा हमारे पास, यानी इसके साथ हमारे पास जब पॉइंट को मूव करेंगे तो -3 होगा, तो -3 + 3 0 हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगी, यानी 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास है वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 1500 किलोमीटर, ठीक है, जो कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी 1500 किलोमीटर पे जी की वैल्यू जो है हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अगर हम फार्मूले से भी देखें तो जी के जो हमारे पास रिलेशन है वो हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है इस हाइट के साथ, ठीक है, ये जो हमारे पास हाइट है या रेडियस है इसके साथ इन्वर्स रिलेशन है। ये जो जी है इसका हमारे पास 1/r², यानी डिस्टेंस जो रेडियस है उसके साथ इन्वर्स रिलेशन है, यानी हमारे पास अगर ये वैल्यू ये जो चीज़ है हाइट या रेडियस हमारे पास इंक्रीज करेगा तो जी की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज करेगा। तो यही हमारे पास इधर है कि जी की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हो रही है, जैसे ही हम रेडियस से आगे हाइट, रेडियस ऑफ अर्थ से आगे हाइट हम बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास जी की वैल्यू उतनी ही कम होती जा रही है। और यही वजह है कि हमारे पास जो हम मून पे पहुंचते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि जी की वैल्यू मजीद कम होके, अब देखो फिर अर्थ पे हम क्या लेते हैं 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। अब ये 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये हमारे पास 9.8 से 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह जाता है। तो मजीद ऊपर हम जाते हैं मून पे, तो मून पे हमारे पास इसकी वैल्यू और भी कम मुझे दी जो कि 1.667 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इन्वर्स रिलेशन में है डिस्टेंस के साथ या रेडियस के साथ, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 हमारे पास क्या है कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ द रेडियस 42,000 किलोमीटर। Find the value of g in orbital speed at this height। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, आप फिगर भी देख सकते हैं कि हमारे पास एक सैटेलाइट इसका मैस हमारे पास है और कोई ना कोई मैस भी हमारे पास इसका होगा। तो हमारे पास ये वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसको कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हाइट गिवन है कि ऑर्बिट की हाइट ये 42,000 किलोमीटर है। तो इस हाइट पे हमने क्या फाइंड करना है, जी फाइंड करना है और ऑर्बिटल स्पीड वी या वी नॉट हमने इसको फाइंड करना है। अब ये उसी तरह हमारे पास पिछली प्रॉब्लम की तरह है, इसमें रेडियस ऑफ अर्थ को हम ऐड करेंगे क्योंकि 42,000 किलोमीटर है अर्थ पे, क्योंकि राउंड कर रहा है तो इसमें हमारे पास जो अर्थ के ऊपर से ही हमारे पास ये होगा, तो इसमें जो रेडियस होगा अर्थ का वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आर हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, और ये हमारे पास नेक्स्ट जो आगे है हाइट हो गई जो कि 42,000 किलोमीटर हो गई। तो हमारे पास आज टोटल इसका रेडियस आ जाएगा ऑर्बिट का, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। तो 42,000 किलोमीटर रेडियस प्लस, तो ये हमारे पास क्या होगा 42,000 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी आर जो है यहाँ हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल है 42,000 किलोमीटर, ठीक हो गया। इसमें रेडियस भी इनमें इंक्लूड है, ठीक है, क्योंकि अब ये अबाउट द सरफेस का नहीं कहा गया बल्कि टोटल ये हमारे पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट बताई गई है। तो इसमें हमारे पास जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस वो हाइट है। तो ये हमारे पास 42,000 किलोमीटर है। किलोमीटर को हम ऐसा यूनिट यानी मीटर में चेंज करें तो किलो हमारे पास 10 एक्सपोनेंशियल 3 में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास 42,000 10 एक्सपोनेंशियल 3 मीटर आ जाएगा। अब हमारे पास जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और दूसरी चीज जो हमने फाइंड करनी है ऑर्बिटल स्पीड। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो जी के लिए फार्मूला है, जी के लिए हम ऊपर भी प्रॉब्लम में यूज कर चुके हैं, जी इज इक्वल टू GME और R प्लस H होल स्क्वायर। अभी हम जानते हैं कि जो कैपिटल जी है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और जो हमारे पास RE है ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है और H जो है हमारे पास हाइट है। तो हमारे पास RE प्लस H टोटल हमारे पास अभी गिवन है जो कि 42,000 किलोमीटर है। सो इसको हम एज अ सिंगल वैल्यू लेंगे, तो हमने वैल्यू पुट की और इसको RE प्लस H की जगह हमने 42,000 किलोमीटर लिया, 10 एक्सपोनेंशियल 3 इसका होल का स्क्वायर है तो स्क्वायर किया। मजीद इसको हमने सिंप्लीफाई किया
240 एक्सपोनेंशियल 13 आ गया और नीचे हमने इसको स्क्वायर लिया तो हमारे पास 1764 एक्सपोनेंशियल 12 आ गया। अब इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो 0.227 आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास g की जो वैल्यू है वो 0.227 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। तो 42,000 किलोमीटर के हाइट पे हमारे पास जो g की वैल्यू होगी वो हमारे पास 0.227 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो ये तो हमने फाइंड किया g की वैल्यू। अब दूसरी चीज तो थी वो ऑर्बिटल स्पीड है, ठीक है। कोई ना कोई इसके ऑर्बिट में क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो उसकी कोई ना कोई ऑर्बिटल स्पीड भी होगी जिसको हमने v से या v नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जानते हैं जो v नॉट होता है ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि GME डिवाइड बाय RE प्लस H। अब यहाँ भी हम सिर्फ R यूज नहीं करेंगे बल्कि RE प्लस H का ही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इधर हमने सिर्फ R नहीं यूज करना, अब RE प्लस H ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कलेक्टिवली हमें ये गिवन है 42,000 किलोमीटर जो है। सो हमने वैल्यू पुट की है g की वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंशियल -11, me जो है मैस ऑफ अर्थ है जो कि 6 एक्सपोनेंशियल 24 kg है और डिवाइड में RE प्लस H की जो वैल्यू है वो कंबाइन 42,000 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंशियल 3 मीटर है। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास v नॉट की जो वैल्यू है 0.952 एक्सपोनेंशियल 7 और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 3085.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और ये पॉइंट को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में, तो 3.085 एक्सपोनेंशियल 3 इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो जो हमारे पास मीटर पर सेकंड है, अब ये एक्सपोनेंशियल 3 जो होता है ये हमारे पास किलो की इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं v नॉट जो ऑर्बिटल स्पीड होगी उस सैटेलाइट की वो 3 किलोमीटर पर सेकंड होगी, यानी एक सेकंड में वो 3 किलोमीटर मूव करेगी वो जियो स्टेशनरी, इतनी हमारे पास उसकी स्पीड होगी एक सेकंड में 3 किलोमीटर। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया v नॉट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर सेकंड। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 5, वैल्यू ऑफ g एंड अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। What is the value of g on the planet whose mass is 5 times the mass of Earth and if its radius twice the radius of Earth? What is the weight of 130 kg body on this planet? अब हमारे पास बताया गया कि अब अर्थ पे जो हमारे पास वैल्यू ऑफ जी वो 9.8 है, तो हमने जी वैल्यू फाइंड करनी है उस प्लेनेट पे जिसका हमारे पास मैस जो है वो 5 टाइम मैस ऑफ अर्थ है, यानी 5 ME है मैस ऑफ अर्थ के, और उसका जो रेडियस है वो ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ है, उसका रेडियस भी हमारे पास अर्थ के रेडियस से दुगना है। और व्हाट इज द वेट ऑफ 130 kg बॉडी ऑन दिस प्लेनेट, तो उस प्लेनेट पे हमारे पास 130 kg जो 130 kg बॉडी है उसका हमारे पास वेट कितना होगा। तो पहले तो हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है, तो हम डेटा लिखते हैं कि GE जो अर्थ पे वैल्यू है वो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड है और जी की वैल्यू ऑन दैट प्लेनेट हमने फाइंड करनी है। मैस ऑफ दैट प्लेनेट M कैपिटल M से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि 5 टाइम ME यानी मैस ऑफ अर्थ की इक्वल है। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, मैस ऑफ अर्थ हम जानते हैं 6 एक्सपोनेंशियल 24 kg। सो यहाँ से हमारे पास उस प्लेनेट का मैस आ जाएगा 30 एक्सपोनेंशियल 24 kg। अब रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें बताया गया कि ट्वाइस है, यानी r जो है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, तो 2RE करेंगे। RE हमारे पास ये जो है हमारे पास ये जो है हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है ये, तो 2 मल्टीप्लाई 6400 किलोमीटर हमारे पास ऐसे करेंगे क्योंकि हमारे पास अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। तो यहाँ से हमारे पास उस प्लेनेट का जो रेडियस आ जाएगा वो 12.8 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम वेट हमने फाइंड करना है और वैल्यू ऑफ जी। अब वेट कब फाइंड करना है, जब हमारे पास मैस किसी भी बॉडी का जो मैस है वो 130 kg होगा, तो उस प्लेनेट पे उसका वेट कितना होगा। तो फर्स्ट हम करते हैं उसका जो जी की वैल्यू है उस प्लेनेट पे, तो हम फार्मूला जानते हैं G इज इक्वल टू GM और R स्क्वायर। अब ये जो M है वो हमारे पास उस प्लेनेट का मैस है वो जो हम निकाल चुके हैं 30 एक्सपोनेंशियल 24। सो ये जी की वैल्यू हमने पुट की 6.67 एक्सपोनेंशियल -11, मैस ऑफ दैट प्लेनेट जो कि हम 30 एक्सपोनेंशियल 24 आ गई है हमारे पास, और रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट तो उसका 12.8। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 200.19 एक्सपोनेंशियल 13 आ जाएगा और 163.84 एक्सपोनेंशियल 12 आ जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे डिवाइड करके तो जी की जो वैल्यू होगी 12.22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लेनेट, उस प्लेनेट पे जो हमारे पास वैल्यू अर्थ के कंपेयर पर ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जी की वैल्यू हमारे पास
9.8 अर्थ पे है गिवन है, तो उस पर 12.22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरी चीज जो हमने फाइंड करनी है वो क्या, हमारे पास क्या चीज है, वो हमारे पास है जो हमने वेट फाइंड करना है उस प्लेनेट पे। तो वेट के लिए हम फार्मूला जानते हैं W=mg है। तो अब क्योंकि हमारे पास g की वैल्यू आ गई है तो 130 मैस हमारे पास गिवन है, तो g की वैल्यू उस प्लेनेट पे आ गई है, तो उससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12.22 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिस हमारे पास वेट जो है वो 1586 न्यूटन आ जाएगा। तो अर्थ पे जिस ऑब्जेक्ट का हमारे पास मैस जो होगा 130 kg होगा, उस प्लेनेट पे उसका वेट जो है 1568 न्यूटन आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, और वो हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम नंबर 6, कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट द हाइट ऑफ 6400 किलोमीटर। ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड करना है, डाटा हम लिखते हैं V0 हमने फाइंड करना है, और हाइट जो है वो हमारे पास 6400 किलोमीटर है, और उसको हम मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करके हमारे पास इस मल्टीप्लाई करके 1000 से k की जगह हम, क्योंकि k जो है किलो और वो एक्सपोनेंशियल 3 के इक्वल होता है, तो एक्सपोनेंशियल 3 ये, और ये पॉइंट हमारे पास कहाँ पे है, जो पॉइंट यहाँ पे होता है जब नहीं होता, तो यहाँ से हम मूव करेंगे 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो ये 3 आ गया और किलोमीटर का पावर 3 आ गया, तो 3 + 3 ये हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर हमारे पास आ जाएगा। सो अब ऑर्बिटल स्पीड के लिए हम फार्मूला जानते हैं कि V0 = gme/re+h। g हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और हमारे पास m जो है ये मास ऑफ अर्थ है, और e हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है, और h हमारे पास हाइट गिवन है। सो ये वैल्यू पुट करेंगे हम V0 = gme और re+h। सो g की वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंशियल -11, mass of earth 6 exponential 24, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 एक्सपोनेंशियल क्या है 6, और हाइट भी हमारे पास देखो, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर है, और हाइट भी हमें 6400 किलोमीटर गिवन है। दोनों को हमने मीटर में चेंज किया तो सेम ही आएगा, 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 प्लस 6.4 एक्सपोनेंशियल 6। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इसको हम फिर डिवाइड करेंगे तो 3.125 एक्सपोनेंशियल 7 आ जाएगा। अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5590.1 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से इसको हम पॉइंट को इधर मूव करेंगे तो 5 के दरमियान आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक हम 3 डिजिट्स इसको मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1, 2 और ये 3, पावर 3 बढ़ेगी तो 5.590 एक्सपोनेंशियल 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है ऑर्बिटल स्पीड की उस चीज के लिए V0 की 5.6 किलोमीटर पर सेकंड, यानी वो हमारे पास जो सैटेलाइट है वो हमारे पास 1 सेकंड में 5.6 किलोमीटर की रफ्तार से हमारे पास इतना ही मूव करेगा, वो 1 सेकंड में जितना फासला, यानी 5.6 किलोमीटर का फासला वो तय करेगा। तो ये थे हमारे पास इसका आंसर V0 ऑर्बिटल स्पीड की। तो ये थे हमारे पास आज के प्रॉब्लम्स। अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को पिछले चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी तो उसके भी आपको जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको मिल जाएंगे, तो उनको भी देख लीजिएगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर की प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।